घंटा न्यूज की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर। पलटू भैया उर्फ नेताजी पपीता खाकर विधायक उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अरे वाह, पलटू भैया को टिकट मिला है इस बार। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पलटू भैया का चुनाव चिन्ह घंटा छाप है। घंटा चुनाव से पहले ही हारने का मन बना लिया है क्या नेताजी? अरे भैया, घंटा छाप हुआ तो क्या हुआ जी, चुनाव चिन्ह होता है। अच्छा ठीक है नेताजी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार घंटा को कोई भी इंसान बजाकर चले जाता है, उसी प्रकार चुनाव में आपकी भी बजने वाली है। अरे महाराज, वो सब रहने दीजिए ना, और मेरा चुनाव प्रचार का तैयारी कीजिए। आप लोग जरूर करेंगे नेताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हम लोग तो आपके ही सपोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ जी, बोलिए ना। एक बाबा जी हैं जिनका नाम बाबा भुलक्कड़ दास है। अगर उनका आशीर्वाद आप ले लेते तो समझिए कि इस बार का चुनाव तो आप ही जीत गए। हाँ सही में क्या? तब तो मुझे भी बाबा जी के पास ले चलो ना। हाँ नेताजी, चलिए चलते हैं बाबा जी के पास। ओम इडीम ब्रीम स्वाहा, नेता है बौड़ाहा। अरे ओपी, ये बाबा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे नेताजी, बाबा जी तो मंत्र बोल रहे हैं, अंतर्यामी बाबा है ना, इसलिए। ओम तररपुक, नहीं होना चाहिए चुनाव के रिजल्ट में कोई चूक। इडिम बड़िम आम की डाली, पलटू नेता चुनाव जीते और करे देश की रखवाली, बोलो स्वाहा स्वाहा। इस बार का चुनाव मैं ही जीतूं, स्वाहा। नेता है बौड़ाहा। बाबा जी तो मेरा ही बेइज्जती करने में लगे हुए हैं। अरे नेताजी चुप रहिए, कुछ बोलिए मत। बाबा जी जिसका भी बेइज्जती करते हैं वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। समझ गए, बेइज्जती क्या होता है? बेइज्जती तो कोई भी कर देता है, खास करके जनता भी। लेकिन मुझे तो अभी बस चुनाव जीतने से मतलब है। हे बालक, बहुत ही लालची लगते हो तुम, हैं? बस थोड़ा सा लालची है बाबा जी। 1-2 हजार करोड़ अगर मिल जाता उतना काफी होता हमारे लिए। हाँ बच्चा, तुम्हारे चेहरे पर लालच बहुत ही झलक रहा है। वैसे बताओ, क्या समस्या लेकर के आए हो हमारे पास? बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार का चुनाव मैं ही जीतूं, बस यही विनती है आपसे। अरे बच्चा, चुनाव तो तुम ही जीतोगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपना चुनाव चिन्ह बताओ, ताकि मैं पत्रा में देख करके बता सकूं कि खतरा है या फिर रास्ता क्लियर। जी बाबा जी, और मेरा चुनाव चिन्ह है घंटा छाप। बाबा जी आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? बच्चा, तुमने वह कहावत नहीं सुनी है क्या कि जिस पर लोग हंसते हैं वही एक दिन इतिहास लिखता है? हाँ बाबा जी, सुनी तो है, लेकिन वो सब छोड़िए और पत्रा में देख के बताइए कि इस बार चुनाव में मेरा जीतने का योग्य है या फिर नहीं। देखो बच्चा, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुनहरा दिख रहा है। हाँ सही में क्या बाबा जी? सच्ची भी और मुच्ची भी। और रही बात चुनाव चिन्ह घंटा छाप का, तो जिस प्रकार मंदिर में लोग घंटा बजाते हैं, उसी प्रकार चुनाव वाले दिन भी पोलिंग बूथ पर घंटा का बटन दबाया जाएगा। अरे रे, यही तो आशीर्वाद चाहिए था बाबा जी आपसे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बच्चा। जाओ और जाकर के चुनाव की तैयारी करो। बाबा जी मैं बहुत ही खुश हूँ। आपको कुछ दक्षिणा में चाहिए तो बताइए। अरे बच्चा, दक्षिणा और धन दौलत का लोभ मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बाबा जी, अगर दक्षिणा नहीं चाहिए तो चलता हूँ मैं। लेकिन रुको, अगर दक्षिणा देने का इतना ही मन है तो चुनाव जीतने के बाद मैं दक्षिणा खुद ले लूंगा। जी बाबा जी, तो फिर मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और चुनाव जीतने के बाद आपके पास जरूर आऊंगा। प्रणाम बाबा जी। मेरे तरफ से भी प्रणाम बाबा जी। तथास्तु वत्स, तुम्हारा कल्याण हो और साथ में चुनाव जीतने के बाद मेरा भी कल्याण हो। पलटू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगा? जहाँ घंटा छाप रहेगा। अब की मोहर कहाँ लगेगा? जहाँ घंटा छाप रहेगा। घंटा छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पलटू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और देशवासियों, आप लोगों से विनती है कि इस बार चुनाव के दिन आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। ओए नेताजी, घर हमारा है, मर्जी हमारी होगी, हम घर से बाहर निकले या न निकले, आप ठेका लेके बैठे हैं क्या हमारा? अरे भैया, गुस्सा क्यों होते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि इस बार चुनाव के दिन मुझे वोट देकर विजयी बनाइएगा, वो भी घंटा छाप पर। अरे तो ऐसा बोलने का है ना नेताजी, अपन आपको वोट कर देगा, टेंशन नॉट। थैंक यू, धन्यवाद। यही उम्मीद थी आप लोगों से। लेकिन नेताजी, आपका चुनाव चिन्ह घंटा छाप ही क्यों है? हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और यही सवाल मुझसे बाबा जी और ओपी ने पूछा था। हाँ तो बताइए ना नेताजी, मैंने भी तो वही सवाल पूछा है।
क्या बताइए हैं? उन दोनों को नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगा। कहीं के मिनिस्टर हैं क्या यार? हैं? अच्छा तो ठीक है, फिर हम भी आपको वोट नहीं देंगे और जितना जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। अरे हे, मैं तो मजाक कर रहा था जी, आप तो एकदम सीरियस ही ले लिए। बताइए कितने नॉटी हैं आप हैं? नेताजी जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए और जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। तो सुनिए, घंटा छाप सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि यह गरीबों की आन बान शान से जुड़ा हुआ है। क्या नेताजी मौका मिलते ही लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दिए? सही सही बताइए कि मुद्दा क्या है? अरे भैया यही सच है। जिस प्रकार मंदिर में घंटा को कोई भी इंसान आकर बजाकर चला जाता है, उसी प्रकार समाज में गरीबों को कोई भी अमीर इंसान आकर उसे मारता है, पीटता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसका परिहास करता है, कोई इज्जत ही नहीं देता है। हाँ नेताजी, यह बात तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऐसा अत्याचार सदियों से गरीबों पर होते हुए आया है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, इसलिए घंटा छाप को वोट देकर विजयी बनाइए, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक नेता का जीत नहीं होगा बल्कि उन गरीबों का जीत होगा जिन पर समाज अत्याचार करते हुए आई है। वाह नेताजी वाह, क्या सोच है आपकी, रसमलाई की तरह मीठी मीठी। मेरी प्यारी और भोली भाली जनता को इस तुच्छ नेता का सादर प्रणाम स्वीकार हो। पलटू भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पलटू भैया जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगा, घंटा छाप जहाँ रहेगा घंटा छाप जिंदाबाद। बस इसी प्रकार आप लोग अपनी कृपया इस नेता पर बनाए रखिए और मैं गरीबों के लिए ऐसा ही काम करते रहूंगा। अरे वाह नेताजी, लपेट दिए जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे ओपी बबुआ, यही तो नेता का असली टैलेंट होता है, जो चुनाव से पहले दिखाना पड़ता है, तभी ना नेता चुनाव जीतेगा। मान गए नेताजी आपको। अब एक काम करो, जरा रिपोर्टर को यहाँ बुलाओ तो, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे रिपोर्टर कहाँ है, जल्दी आओ, नेताजी बुला रहे हैं। नेताजी आपने मुझे याद किया, हुक्म कीजिए, क्या काम है? अरे रिपोर्टर, लास्ट वाला सीन तुम्हारा है, इसलिए थोड़ा सा हमारे बारे में टीवी पर कुछ अच्छा बोलो ना, और हाँ ध्यान रखना कुछ गलत मत बोल देना वरना ठोक दूंगा मैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, अभी आपने लाइव देखा कि नेताजी ने कैसे मुझे मारने की धमकी दी है। अरे तुमको समझ नहीं आता है क्या? एक बार से चुनाव से पहले कोई गुनाह हो जाएगा मेरे हाथों से। सॉरी नेताजी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब देखिए मेरा असली रिपोर्टिंग। तो मेरे प्यारे देशवासियों, यह दृश्य था चुनाव से पहले का। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में चुनावी रिजल्ट के साथ। और हाँ, घंटा छाप पर वोट देकर पलटू भैया को जिताना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।